Hello everyone, welcome to class 10th students. This is the poem of class 10th Fire and Ice. This is composed by Robert Frost. He is an American poet. Guys, इस पोएम में ह्यूमैनिटी और ह्यूमन को जागरूक करने के लिए मेटाफोरिक एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मीन्स जो फायर है तो फायर को डिजायर्स से मेटाफोरिक किया गया। मेटाफोरिक मीन्स जो हमारा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। तो मेटाफोरिक का मतलब बर्ड जो है फायर, इसको बढ़ती हुई इच्छाओं से जोड़ा गया है। एंड आइस, इसको हेटर्ड से जोड़ा गया, मीन्स घृणा से। तो ये जो दो वर्ड हैं फायर एंड आइस, ये रियल वर्ड से इसका इस पोएम में कोई मतलब नहीं है। ये एक मेटाफोरिकल पोएम है और सिंबॉलिक पोएम है। यहाँ पर इन दोनों वर्ड्स को सिंबलाइज किया गया है, बढ़ती हुई इच्छाओं से और घृणा से। लेट्स ज्वाइन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम। गाइस, जैसा कि लिखा हुआ है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि कुछ लोगों का मानना है कि हमारा जो संसार है विल एंड, समाप्त हो जाएगा, इन फायर। फायर मीन्स आग से। आग का मतलब बढ़ती हुई इच्छाओं से समाप्त हो जाएगा। एंड सम से इन आइस, और कुछ लोगों का मानना है कि ये बर्फ से समाप्त हो जाएगा, मीन्स घृणा से। गाइज, ये दोनों ही चीज़ें डिस्ट्रक्शन के लिए काफ़ी हैं, पर्याप्त हैं। जैसा कि हमें बताया गया है कि बोथ आर एक्सप्लोजिव, ये दोनों ही चीज़ें विनाश के लिए रूपक अलंकार में जोड़ी गई हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, जिससे मेरा मानना है कि बढ़ती हुई इच्छाओं से ये संसार समाप्त हो जाएगा। आई होल्ड विथ दोज, और मैं उसके साथ भी हूँ, हु फेवर फायर, जो फायर को फेवर करता है, जो फायर के पक्ष में है, कि आग से ही ये जो हमारा संसार है समाप्त हो जाएगा। एंड नेक्स्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिस, अगर इसे नष्ट होना पड़ता है, ट्वाइस मीन्स दो बार, अगर हमारे वर्ड को दो बार समाप्त होना पड़ता है, तो आई थिंक, मेरा मानना है, आई नो, मैं जानता हूँ, इनफ ऑफ इट, तो घृणा पर्याप्त है। मीन्स वो सेकेंड पैराग्राफ में ये बताना चाहता है कि घृणा भी पर्याप्त है जो हमारे संसार को नष्ट कर सकती है। टू नो दैट फॉर डिस्ट्रक्शन, इस पूरे संसार के विनाश के लिए, आइस इज ऑल्सो ग्रेट, मीन्स जो बर्फ है वो पर्याप्त है और वो सफाइस, सफाइस मीन्स सफिशिएंट। तो यहाँ पर आइस को सफिशिएंट से जोड़ दिया है कि संसार अगर दो बार नष्ट होना पड़े संसार को, तो आइस इज सफिशिएंट, मीन्स जो बर्फ है तो बर्फ ही पर्याप्त है। तो गाइस, हम इस पूरे पैराग्राफ का एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि फायर और आइस को यहाँ एक दूसरे से कंपेयर किया गया है। फायर को ग्रोइंग डिजायर्स, बढ़ती हुई इच्छाओं से, और आइस को कंपेयर किया गया है हेटर्डनेस से, मीन्स घृणा से। तो ज़्यादा अगर इच्छाएं बढ़ती हैं तो भी ये संसार नष्ट हो जाएगा, और अगर घृणा ज़्यादा बढ़ती है तो भी ये संसार नष्ट हो जाएगा। अगर इसको दो बार नष्ट होना पड़ता है तो लास्ट में कभी कहता है कि डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड सफाइस, तो यही चीज़ पर्याप्त है। गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, एलिट्रेशन मीन्स ये अलंकार है, अनुप्रास अलंकार, जहाँ पर एक वर्ड कई बार आ जाता है। जैसे सम, एस आया, फिर एस आया, से, फिर यहाँ पर हम देख सकते हैं आई एंड आई। तो मीन्स जब एक वर्ड की आवृत्ति कई बार होती है तो एलिट्रेशन, यहाँ पर फिगर्स ऑफ स्पीच हम नोट कर सकते हैं। अब बात आती है गाइस इस पोएम में कि राइमिंग स्कीम क्या है। तो राइमिंग स्कीम के लिए हम जानेंगे, इसकी राइमिंग स्कीम आप अपनी नोटबुक पर नोट कर सकते हैं। ए बी मीन्स फायर को डिजायर से ऐड करते हैं, एंड ए एंड बी सी बी, हेट ग्रेट। तो पुनः बताते हैं कि ए बी, फिर ए फिर बी सी एंड बी सी बी, फायर डिज़ायर, फिर फायर आया, फिर ट्वाइस, फिर सफाइस। तो गाइस, ये हमारी राइमिंग स्कीम थी। एंड नेक्स्ट, हम जैसा कि फायर को देखते हैं, तो फायर में सीधा सा है कि जब चारों तरफ आग होती है तो ये हमारी बढ़ती हुई इच्छाओं का सूचक है, और जो हमारी जो आइस है ये हमारे घृणा का सूचक है कि ज़्यादा घृणा बढ़ने से भी हमारा संसार नष्ट हो जाएगा। थैंक यू।